Hello friends, welcome to the channel with me Harsha Bhosle. In this session we are going to learn about the new concept that is the landforms by glaciation. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए glaciation क्या है. Okay, so glaciation is a process in which the glaciers or ice sheets are formed. Okay, so suppose this is your earth. ठीक है, थोड़ा ख़राब हो गया ना. ठीक है, ये हमारा अर्थ है. ओके, ये हमारी इक्वेटर है. ठीक है, इक्वेटर है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल और ये है अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है, फिर ये हमारा पोलर रीजन है. ठीक है, जो कि बट ऑब्वियस रीजन है कि आइस कवर्ड रहेगा. ठीक है, राइट. अब ये हमारा क्या है, बना दूँ, ये आपका यहाँ पे आपका इंडिया है, जिनका ठीक है, यहाँ पे ग्रीनलैंड आ जाता है, यहाँ पे आपका यूरोप. ठीक है, यहाँ पे रैंडम. ठीक है, तो ये जो मेजर पोर्शन था, अगर हम देखते हैं प्लीस्टोसीन पीरियड को, तो प्लीस्टोसीन पीरियड यानी कि अराउंड 30,000 ईयर्स अगो. ठीक है, दैट वाज द टाइम व्हेन द अर्थ, जो कि नॉर्दर्न पार्ट है अर्थ का, ऑलमोस्ट वॉज कवर्ड बाय द आइस. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसके बाद क्या फॉलो किया, वार्मर क्लाइमेट. ठीक है, तो वार्मर क्लाइमेट था, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पोलर एरिया है प्लस यहाँ पे जो सारा आइस कवर हो रखा है, आइस शीट्स फॉर्म हो रखे हैं, तो वो क्या होंगे, बाद में मेल्ट होंगे. ठीक है, राइट. फिर उसकी वजह से क्या होगा, ग्लेशियर जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करेंगे और उससे क्या होगा, जो आइस कैप्स हैं वो रिट्रीट करेंगी. रिट्रीट करेंगी यानी ये आपकी माउंटेन है. ठीक है, माउंटेन के ऊपर है आइस कैप. ओके, तो ये पूरा आइस है आपका, राइट. नाउ दिस आइस व्हेन इज गोइंग टू मेल्ट, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा. ठीक, अब ये जो आइस का लाइन है वो हो जाएगा शिफ्ट ऊपर की तरफ. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रिट्रीट करना. ठीक है, राइट. तो जब मेल्टिंग और फ्रीजिंग प्रोसेस जो होते हैं वो रेपिटेटिव प्रोसेस में चलते रहते हैं, तो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ ग्रैन्युलर सब्सटेंस, एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज नेवे. ओके, नेवे कहते हैं या फिर फर्न भी कहते हैं. ये फ्रेंच है और ये जर्मन है, राइट. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्लेशिएशन से कैसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. ठीक, तो ग्लेशिएशन जो है उसमें दो प्रोसेसेस होंगे. ये पहला तो इरोजनल प्रोसेस होगा, जिससे कि इरोजनल फीचर्स बनेंगे. ठीक है, और दूसरा कौन सा है, डिपोजिशनल है. तो डिपोजिशनल से क्या होगा, डिपोजिशनल काइंड ऑफ फीचर्स बनेंगे. ठीक है, तो इस पार्ट में तो हम देखेंगे कि इरोजनल फीचर्स जो हैं वो क्या क्या हैं. ठीक है, तो हम डिपोजिशन को मिटा देते हैं, राइट. तो अब हम देखते हैं कि इरोजन में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आएगा जब हम ग्लेशियर की बात करते हैं. पहले तो हमको पता होना चाहिए ग्लेशियर क्या है. ठीक है, तो ग्लेशियर्स आर व्हाट, ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर इज रिवर ऑफ आइस. ठीक है, अब ये कैसे हुई, कैसे बनी. ठीक है, तो अगर ये रिवर है तो ऑफकोर्स ये फ्लो कर रही है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक अ रिवर, बिकॉज रिवर में होता है लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर और इसमें होता है ऑलमोस्ट सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फ्लो होगी. ठीक है, ग्रेविटी जो है इसमें इम्पोर्टेंट फोर्स ऑफ
मूवमेंट है, ठीक है, मास मूवमेंट हो रहा है, वो है मेजरली बाय ग्रेविटी, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो ठीक है, ये हमारी है माउंटेन, ठीक है, इसके ऊपर है आइस, ठीक है, ये पूरी आइस है। नाउ दिस इज गोइंग टू गेट मूव डाउन, ठीक है, नीचे मूव करेगा और उससे क्या फॉर्म होगा, ग्लेशियर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्म किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ये जो मूव हो रहा है वो है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो इसके साथ जो इसके बेड में है मटेरियल है, डेब्रीज है इसके नीचे, सो क्या होगा, वो पहले तो इसके टेम्परेचर की वजह से पहले तो फ्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। फ्रीज़ होने के बाद क्या होगा, फ्रीज़ होने के बाद ये तो ग्लेशियर मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीज़ होने के बाद इस मोशन के वजह से प्लक हो जाएंगे, यानी कि आगे की तरफ ड्रैग होंगे, टूट जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, प्लकिंग। और इसको क्या कहते हैं, प्लकिंग, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व हो गया। तो पहला हो गया हमारा प्लकिंग। दूसरा कौन सा है, अब ये हो गया है प्लक। तो अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं वो करेंगे इसके बेड को, यानी कि ग्लेशियर के बेड को स्क्रैच, घिसना, और घिसेंगे घिसेंगे, और घिसने की वजह से क्या होगा, इसका सरफेस जो है वो बहुत ही पॉलिश्ड काइंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। पॉलिश सरफेस होगा इसका, सरफेस यानी कि बेड, ठीक है, बेड, ठीक है। तो ये पॉलिश हो गया, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्रेशन, राइट। तो हमारा हो गया एब्रेशन, भी समझ में आ गया, ठीक। अब एब्रेशन देख लिया, अब देखते हैं कि फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसे मिटा दे। अब आती है बात की हमारे लैंड फॉर्म्स कौन कौन से आते हैं। तो पहले तो हम शुरू करते हैं लैंड माउंटेन से, ठीक है, ये हमारा माउंटेन, ठीक। अब माउंटेन के ऊपर है हमारी 3D बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारे माउंटेन्स, राइट। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं, नहीं मैं बताऊंगी नहीं, पहले ये बताती हूँ, ठीक है। अब ये हमारी पहाड़ है, उसके ऊपर जमी हुई है आइस, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दिस इज गोइंग टू मूव डाउन, और उससे क्या होगा, ये जो वॉल है रॉक की, वहाँ पे हो जाएगा कट, ठीक है, कट फॉर्म होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, दिस इज़ गोइंग टू मूव डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे एक फॉर्म होगा डिप्रेशन, ठीक है, ठीक है, डिप्रेशन हो रहा है, और प्लस जो डिप्रेशन हो रहा है उसके साथ साथ इसका मटेरियल जो है वो होगा, क्या होगा, प्लक होगा, यहाँ पे प्लकिंग होगी, उसकी वजह से क्या होगा, ये और डीप होता जाएगा, क्या होगा, डीप होगा, ठीक है। प्लस ये है लॉन्ग, ठीक है, और यहाँ पे डिप्रेशन फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रफ फॉर्मेशन होगा, ठीक है, राइट। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जो लैंडफॉर्म बना है यहाँ पे डिप्रेशन, ये डिप्रेशन फॉर्म हुआ है, राइट। सो दैट डिप्रेशन विल बी कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज सर्क, ठीक है, या फिर कॉरी भी कहते हैं, या फिर टान लेक भी कहते हैं। सो लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वार्मर क्लाइमेट होता है, या फिर क्लाइमेट यानी कि जब गर्मी होती है ज़्यादा, तो ये जो ग्लेशियर है दैट इज़ गोइंग टू गेट मेल्ट डाउन, ओके, ग्लेशियर मेल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या फॉर्म होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ टर्न लेक, इसे सर्क भी कहते हैं, ठीक है, सर्क, कॉरी,
कॉरी लेक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला लैंडफॉर्म। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि जो ये रेजेस फॉर्म होती है यहाँ पे। ठीक है, ये जो नाइफ एकदम एज है, एकदम पैना पैना होता है। ठीक है, इस एज को क्या कहते हैं? एरेट। क्या कहते हैं? एरेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म हो गया यहाँ पे एरेट। ठीक है, सेकेंड नंबर हो गया हमारा। अब हम इसी में देखेंगे कि थर्ड लैंडफॉर्म क्या है। ठीक है, तो थर्ड लैंडफॉर्म में है हमारा जहाँ पे ये सारे रिजेस मीट करेंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ पिरामिडल पीक, और उस पीक को हम पीक कहते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये हो गई हमारी पीक। ठीक, 1 2 3। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा रब करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यह है हमारी पहाड़। ठीक है, इसके ऊपर जमा हुआ है ये सारा आइस। ठीक है, अब हो रहा है इसका नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो रॉक है इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, ठीक है, तो मोस्टली जब समर का टाइम होता है तो क्या होता है, ये जो ग्लेशियर है इस तरफ जो मूव हो रहा है, नीचे की तरफ मूव हो रहा है, उसमें क्या होंगे, जो आइस है यहाँ पे वो हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे आ गया कट। ठीक है, और समर के टाइम पे तो ऐसा होता है कि यहाँ पे इसे रिप्लेस करने के लिए भी आइस नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है चढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो कट फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बर्गस्ट्रैंड। ठीक है, तो इसे कहते हैं बर्गस्ट्रैंड। ठीक है, और यहाँ पे जब यहाँ पे बेंड आता है, ठीक है, तो यहाँ से ग्लेशियर को ऐसे मूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, और इन क्रैक्स को क्या कहते हैं? क्रेविसेस। ठीक है, तो फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आया और उसको फ्लो में दिक्कत होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो रुक रुक के करेगा, और उसकी वजह से क्या होगी, क्रैक्स फॉर्म होते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्रेविसेस कहते हैं। ठीक है, अभी हम बनाएंगे अगला लैंडफॉर्म, और वो है यू शेप्ड ट्रफ। ठीक है, ये हमारा फोर्थ या फिफ्थ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये जो आपकी माउंटेन थी ना, हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था। ठीक है, जो स्पर्स होते हैं, ठीक है, इसके थ्रू आपकी वैली है। ठीक है, और इस वैली के थ्रू आपका ग्लेशियर ऐसा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो वैली है उसका शेप यू होगा। रीज़न इज क्योंकि यहाँ पे है यू शेप्ड ग्लेशियर। ठीक है, तो ये यू शेप्ड ग्लेशियर की वजह से, ठीक है, इसमें है आपके डेब्रीज भी है साथ में। ठीक है, तो जब ये मेल्ट करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक ट्रफ फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हो रही है प्लकिंग भी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये और डीपर दिखेगा। ठीक है, डिप्रेशन थोड़ा सा डीप रहेगा, और उसकी वजह से इसमें क्या कहते हैं, जो ग्लेशियर है मेल्ट होने के बाद वहाँ पे एक लेक फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको यू शेप ट्रफ भी कहते हैं। ठीक, अभी हमारा अगला है हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली क्या है?
देखो पहले तो हमारा ग्लेशियर जो होता है, ठीक है, वो सिर्फ एक जगह से तो बहता नहीं है, ठीक है, ये इसका थोड़ा सा आया, इसका थोड़ा आया, ठीक है, राइट। फिर जो एक साथ मिलता है, ये काफ़ी मिलने के बाद एक माउंटेन के नीचे क्या बनाते हैं, फेयरमाउंट ग्लेशियर बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही जब ये ग्लेशियर यहाँ पे, ये इसका ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है, राइट, ट्रिब्यूटरी 1 है, ये 2 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे जो वैली बनेगी, ठीक है, 3D देखें ऐसे, ठीक है, ठीक, यहाँ से बह रही है ग्लेशियर आपका ऐसे नीचे, तो यहाँ पे आपका वैली बन रहा है, ठीक है, ये इसके यहाँ पे बन रही है वैली, और ये वैली मेन ग्लेशियर से मिलेगी, मतलब और बड़ा ग्लेशियर है ये, ठीक है, दिस इज़ द मेन ग्लेशियर, ठीक है, एंड दिस इज़ द ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर। तो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर की यहाँ जो वैली बनती है उसे क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली, ठीक है। तो हमारी हैंगिंग वैली भी हो गई है, तो वी आर डन विद आवर लैंडफॉर्म्स। सो दिस इज़ ऑल, we have cleared almost, we have done almost all the landforms. So this is all for the day. Thank you. Please do like, share and subscribe. Thank you.